हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अक्षय। आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे इंग्लिश वोकेबुलरी रिलेटेड टू इमोशंस एंड फीलिंग्स। हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार वक्त आता है जब हमें हमारी भावनाओं को बयां करना होता है। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि कैसे हम अपने इमोशंस से फीलिंग्स को इंग्लिश में एक्सप्रेस करें। हैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश होना। यू सीम सो हैप्पी टुडे। तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सैड। सैड का मतलब उदास होना। शी वॉज अ बिट सैड दिस मॉर्निंग। वो आज सुबह थोड़ी सी उदास थी। वाई आर यू सो सैड। तुम इतनी उदास क्यों हो। एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब उत्साही होना। वी वर सो एक्साइटेड टू गो टू द पिकनिक। हम पिकनिक पर जाने के लिए बहुत उत्साही थे। आई वॉज सो एक्साइटेड टू बाय अ फोन। मैं फ़ोन खरीदने के लिए बहुत उत्साही था। वरिड। वरिड का मतलब चिंतित होना। आई एम अ बिट वरिड अबाउट माई ग्रैंड मदर। मैं अपनी दादी के बारे में थोड़ा सा चिंतित हूँ। माई मदर वॉज वरिड अबाउट मी when I was admitted in the hospital. मैं जब अस्पताल में दाखिल हुआ तब मेरी आई मेरे लिए चिंतित थी। एंग्री। एंग्री का मतलब गुस्सा होना। आई गेट वेरी एंग्री when someone gets in queue ahead of me. मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरे आगे कोई लाइन में घुस जाता है। My friend was angry on me since I didn't answer his phone. मेरा दोस्त मुझ पर गुस्सा था क्योंकि मैंने उसका फ़ोन उठाया नहीं। Afraid. Afraid का मतलब डरा हुआ, भयभीत। Don't be afraid, everything will be okay. डरो मत, सब कुछ ठीक होगा। I'm afraid of scorpions. मुझे बिच्छू से बहुत डर लगता है। Annoyed मतलब नाराज़ होना। He was annoyed with me. वो मुझ पर नाराज़ था। I'm annoyed at being woken up early. मैं जल्दी उठाने पर बहुत नाराज़ हूँ। Confused. Confused का मतलब उलझन में होना। You are making me confused. तुम मुझे उलझन में डाल रहे हो। His words confused her. उसके शब्दों ने उसे उलझन में डाल दिया। Surprised. हैरान होना। I'm surprised to see you here. मैं तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हूँ। She was surprised when he proposed her. जब उसने उसे प्रपोज किया तो वो हैरान रह गई। Sick मतलब बीमार होना। I couldn't attend class yesterday. I was sick. मैं कल कक्षा में नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। I'm going to meet my sick friend. मैं अपने बीमार दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। Greedy. Greedy मतलब लालची। Don't be greedy. लालची मत बनो। He is greedy for success. वो सफलता का लालची है। Lonely. Lonely का मतलब अकेलापन। I'm feeling lonely here. मुझे यहाँ बहुत अकेला महसूस हो रहा है। I didn't have any friend till the ninth, so I felt very lonely. 9वीं तक मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। Suspicious मतलब संदेहजनक। Police were called when staff became suspicious. स्टाफ को शक हुआ तो पुलिस बुलाई गई। Her behavior was very suspicious. उसका व्यवहार बहुत संदेहजनक था या फिर संदिग्ध था। Jealous मतलब ईर्ष्यालु होना, किसी पर जलना। He is jealous of me. वो मुझसे जलता है। Are you making me jealous? क्या तुम मुझे जला रहे हो? Grumpy. Grumpy मतलब ऐसा इंसान जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मतलब क्रोधी। He gets angry easily. He is grumpy. वो आसानी से गुस्सा हो जाता है, वो क्रोधी है। She is grumpy because she has toothache. उसके दांतों में दर्द है, इस वजह से वो बहुत क्रोधी है। Relieved मतलब राहत मिलना। I'm relieved to hear that she is not as ill as we thought.
मुझे ये सुनकर राहत मिली कि वो इतनी बीमार नहीं है जितना हमने सोचा था। यू विल फील रिलीव्ड बाय टेकिंग दिस मेडिसिन। ये दवाई लेने से तुम्हें राहत महसूस होगी। शाय, शाय का मतलब शर्मीला होना। आई वॉज प्रीटी शाय एट स्कूल। मैं स्कूल में बहुत शर्मीला था। डोंट बी शाय टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलने में संकोच न करे। बोर्ड, बोर्ड का मतलब ऊब जाना। आई एम बोर्ड है, लेट्स गो। मुझे यहाँ बहुत बोर हो रहा है, चलो चलते हैं। डोंट यू गेट बोर्ड सिटिंग ऑल द टाइम। क्या तुम्हें हर समय बैठे बैठे बोर नहीं होता? टायर्ड, मतलब थका हुआ होना। आई एम सो टायर्ड, आई नीड ए नैप। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे एक झपकी की जरूरत है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द फार्म सिंस मॉर्निंग, आई एम वेरी टायर्ड। मैं खेत पर सुबह से काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ। स्लीपी, स्लीपी का मतलब सुस्त होना। आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम गोइंग टू बेड। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ बिस्तर पे। ही इज फीलिंग स्लीपी, लेट हिम स्लीप। उसे नींद आ रही है, उसे सोने दो। हंग्री, हंग्री का मतलब भूख लगना। आई एम रियली हंग्री नाउ, आई नीड टू ईट समथिंग। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना पड़ेगा। आर यू हंग्री? क्या तुम्हें भूख लगी है? थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब प्यास लगना। आई एम थर्स्टी, कैन आई हैव सम वाटर? मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? ही सीम्स थर्स्टी, गेट हिम सम वाटर। वो प्यासा दिख रहा है, उसे थोड़ा सा पानी लेकर आओ। हॉट, हॉट का मतलब गर्मी लगना। आई एम गेटिंग सो हॉट, टर्न ऑन द फैन। मुझे बहुत गर्म हो रहा है, फैन चालू कर दो। इट्स सो हॉट है, लेट्स हैव समथिंग कोल्ड। यहाँ पर बहुत गर्म है, चलो कुछ ठंडा पीते हैं। कोल्ड, कोल्ड का मतलब ठंड लगना। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। कितनी ठंड है आज। यू विल फील कोल्ड इफ यू डोंट वेयर कोट। अगर तुमने जैकेट नहीं पहना या तो फिर अगर कोट नहीं पहना तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड का मतलब शर्मिंदा होना। आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू एडमिट आई वॉज रॉन्ग। मुझे यह स्वीकार करते हुए बहुत शर्म आ रही थी कि मैं गलत था। डोंट मेक मी फील एम्बेरस्ड, तो मुझे शर्मिंदा मत करो। गिल्टी, गिल्टी का मतलब शर्मिंदा या फिर दोषी होना। आई फील सो गिल्टी अबाउट फॉरगेटिंग हर बर्थ। मैं उसका जन्मदिन भूल जाने के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ। आई फील गिल्टी दैट आई कुड नॉट गो टू हर वेडिंग। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं उसकी शादी में नहीं जा सका। नर्वस, नर्वस का मतलब बेचैन होना। आई एम फीलिंग रियली नर्वस। मुझे बहुत बेचैन महसूस हो रहा है। ही वॉज नर्वस अबाउट हिज न्यू जॉब। वो अपनी नई नो, वो अपनी नई नौकरी को लेकर नर्वस था। डिजी, डिजी मतलब चक्कर आने जैसा लगना। आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा है। इफ यू लुक डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग यू विल फील डिजी। यदि आप इमारत के ऊपर से नीचे देखते हो तो आपको चक्कर आ जाएगा। नोजियस, नोजियस का मतलब उल्टी होने जैसा लगना। शी इज फीलिंग नोजियस, उसे उल्टी होने जैसा लग रहा है। आई फेल्ट नोजियस व्हेन आई एंटर्ड द मॉर्ग। जब मैंने मुर्दा घर में प्रवेश किया तब मुझे उल्टी होने जैसा लगा। इन लव, मतलब किसी के प्यार में होना। आई एम इन लव विद हर, मैं उसके प्यार में हूँ। डू यू थिंक शी इज लव विद समवन? एक्साइटेड का मतलब उत्साही होना। वी वर सो एक्साइटेड टू गो टू द पिकनिक। हम पिकनिक पर जाने के लिए बहुत उत्साही थे। आई वाज सो एक्साइटेड टू बाय अ फोन। मैं फ़ोन खरीदने के लिए बहुत उत्साही था। वरिड, वरिड का मतलब चिंतित होना। आई एम अ बिट वरिड अबाउट माई ग्रैंड मदर। मैं अपनी दादी के बारे में थोड़ा सा चिंतित हूँ। माई मदर वॉज वरिड अबाउट मी व्हेन आई वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। मैं जब अस्पताल में दाखिल हुआ तब मेरी आई मेरे लिए चिंतित थी। एंग्री,
एंग्री का मतलब गुस्सा होना। आई गेट वेरी एंग्री व्हेन समवन गेट्स इन क्यू अहेड ऑफ मी। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरे आगे कोई लाइन में घुस जाता है। माई फ्रेंड वॉज एंग्री ऑन मी सिंस आई डिडंट आंसर हिज फोन। मेरा दोस्त मुझ पर गुस्सा था क्योंकि मैंने उसका फोन उठाया नहीं। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब डरा हुआ, भयभीत। डोंट बी अफ्रेड, एवरीथिंग विल बी ओके। डरो मत, सब कुछ ठीक होगा। आई एम अफ्रेड ऑफ स्कॉर्पियोन्स। मुझे बिच्छू से बहुत डर लगता है। अनोयड मतलब नाराज होना। ही वॉज अनोयड विथ मी। वो मुझ पर नाराज था। आई एम अनोयड एट बीइंग वोकन अप अर्ली। मैं जल्दी उठाने पर बहुत नाराज हूँ। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज का मतलब उलझन में होना। यू आर मेकिंग मी कंफ्यूज्ड। तुम मुझे उलझन में डाल रहे हो। हिज वर्ड्स कंफ्यूज्ड हर। उसके शब्दों ने उसे उलझन में डाल दिया। सरप्राइज्ड, हैरान होना। आई एम सरप्राइज्ड टू सी यू हियर। मैं तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हूँ। शी वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही प्रपोज्ड हर। जब उसने उसे प्रपोज किया तो वो हैरान रह गई। सिक मतलब बीमार होना। आई couldn't attend class yesterday. I was sick. मैं कल कक्षा में नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। I am going to meet my sick friend. मैं अपने बीमार दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। Greedy, greedy मतलब लालची। Don't be greedy. लालची मत बनो। He is greedy for success. वो सफलता का लालची है। Lonely, lonely का मतलब अकेलापन। I am feeling lonely here. मुझे यहाँ बहुत अकेला महसूस हो रहा है। I didn't have any friend till the ninth, so I felt very lonely. 9वीं तक मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। Suspicious मतलब संदेहजनक। Police were called when staff became suspicious. स्टाफ को शक हुआ तो पुलिस बुलाई गई। Her behavior was very suspicious. उसका व्यवहार बहुत संदेहजनक था या फिर संदिग्ध था। Jealous मतलब ईर्ष्यालु होना, किसी पे जलना। He is jealous of me. वो मुझसे जलता है। Are you making me jealous? क्या तुम मुझे जला रहे हो? Grumpy, grumpy मतलब ऐसा इंसान जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मतलब क्रोधी। He gets very angry easily. He gets angry easily. He is grumpy. वो आसानी से गुस्सा हो जाता है, वो क्रोधी है। She is grumpy because he has toothache. उसके दांतों में दर्द है, इस वजह से वो बहुत क्रोधी है। Relieved मतलब राहत मिलना। I am relieved to hear that she is not as ill as I thought. I am relieved to hear that she is not as ill as we thought. मुझे ये सुनकर राहत मिली कि वो इतनी बीमार नहीं है जितना हमने सोचा था। You will feel relieved by taking this medicine. ये दवाई लेने से तुम्हें राहत महसूस होगी। Shy, shy का मतलब शर्मीला होना। I was pretty shy at school. मैं स्कूल में बहुत शर्मीला था। Don't be shy to speak English. अंग्रेजी बोलने में संकोच न करे। Bored, bored का मतलब ऊब जाना। I'm bored here. Let's go. मुझे यहाँ बहुत बोर हो रहा है, चलो चलते हैं। Don't you get bored sitting all Don't you get bored sitting all the time? क्या तुम्हें हर समय बैठे बैठे बोर नहीं होता? Tired मतलब थका हुआ होना। I'm so tired. I need a nap. मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे एक झपकी की जरूरत है। I have been working on the farm since morning. I'm very tired. मैं खेत पर सुबह से काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ। Sleepy, sleepy का मतलब सुस्त होना। I'm feeling sleepy. I'm going to bed. मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ बिस्तर पे। He is feeling sleepy. Let him sleep.
उसे नींद आ रही है, उसे सोने दो। हंग्री, हंग्री का मतलब भूख लगना। आई एम रियली हंग्री नाउ, आई नीड टू ईट समथिंग। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना पड़ेगा। आर यू हंग्री? क्या तुम्हें भूख लगी है? थर्स्टी मतलब प्यास लगना। आई एम थर्स्टी, कैन आई हैव सम वाटर? मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? ही सीम्स थर्स्टी, गेट हिम सम वाटर। वो प्यासा दिख रहा है, उसे थोड़ा सा पानी लेकर आओ। हॉट, हॉट का मतलब गर्म होना। आई एम गेटिंग सो हॉट, टर्न ऑन द फैन। मुझे बहुत गर्म हो रहा है, फैन चालू करो। इट्स सो हॉट है, लेट्स हैव समथिंग कोल्ड। यहाँ पर बहुत गर्म है, चलो कुछ ठंडा पीते हैं। कोल्ड, कोल्ड का मतलब ठंड लगना। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे, कितनी ठंड है आज। यूल फील कोल्ड इफ यू डोंट वेयर कोट। अगर तुमने जैकेट नहीं पहना या तो फिर अगर कोट नहीं पहना तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड का मतलब शर्मिंदा होना। आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू एडमिट आई वॉज रॉन्ग। मुझे यह स्वीकार करते हुए बहुत शर्म आ रही थी कि मैं गलत था। डोंट मेक मी फील एम्बेरस्ड, तो मुझे शर्मिंदा मत करो। गिल्टी, गिल्टी का मतलब शर्मिंदा या फिर दोषी होना। आई फील सो गिल्टी अबाउट फॉरगेटिंग हर बर्थडे। मुझे उसका जन्मदिन भूल जाने पर बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ। मैं उसका जन्मदिन भूल जाने के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ। आई फील गिल्टी दैट आई कुड नॉट गो टू हर वेडिंग। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं उसकी शादी में नहीं जा सका। नर्वस, नर्वस का मतलब बेचैन होना। आई एम फीलिंग रियली नर्वस। मुझे बहुत बेचैन महसूस हो रहा है। ही वॉज नर्वस अबाउट हिज न्यू जॉब। वो अपनी नई नो, वो अपनी नई नौकरी को लेकर नर्वस था। डिजी, डिजी मतलब चक्कर आने जैसा लगना। आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा है। इफ यू लुक डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग यू विल फील डिजी। यदि आप इमारत के ऊपर से नीचे देखते हो तो आपको चक्कर आ जाएगा। नोजियस, नोजियस का मतलब उल्टी होने जैसा लगना। शी इज फीलिंग नोजियस, उसे उल्टी जना उसे उल्टी होने जैसा लग रहा है। आई फेल्ट नोजियस व्हेन आई एंटर द मॉर्ग। I felt nauseous when I entered the morgue. जब मैंने मुर्दाघर में प्रवेश किया तब मुझे उल्टी होने जैसा लगा। In love मतलब किसी के प्यार में होना। I'm in love with her, मैं उसके प्यार में हूँ। Do you think she is in love with someone? क्या तुम्हें लगता है कि वो किसी के प्यार में है? So friends, that's all for this video. I hope you enjoyed it and you learned something. Please comment down below how you found this video, and if you found this helpful, give it a like and share with your friends. And do not forget to comment down below some of your examples. So I will see you in the next video. Until then, take care. Bye bye.